पंडित लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। गुरु गीता। गुरु गीता शिष्यों का हृदय गीत है। गीतों का गूंज हमेशा हृदय के आंगन में अंकुरित होती है। मस्तिष्क में तो सदा तर्कों के संचाल रचे जाते। मस्तिष्क की सीमा बुद्धि की चार दीवारी तक है, पर हृदय की श्रद्धा सदा विराट और असीम है। मस्तिष्क तो बस गणितीय समीकरणों के उलझनों तक सिमटता रहता है। इसे अदृश्य, असंभव, असीम, यम, अनंत का पता नहीं है। मस्तिष्क मनुष्य में शारीरिक मानसिक संरचना न क्रिया की वैज्ञानिक पड़ताल कर सकता है, परंतु मनुष्य में गुरु को ढूंढ लेना और गुरु में परमात्मा को पहचान लेना हृदय की श्रद्धा का चमत्कार है। गुरु गीता के महामंत्र इसी चमत्कारी श्रद्धा से सने हैं। इसकी अनूठी सामर्थ्य का अनुभव श्रद्धावान कभी भी कर सकते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के वचन है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धावान हैं वही ज्ञान पाते हैं। यही श्रद्धा बड़े दुस्साहस की बात है, कमजोर के बस की बात नहीं, बलवान की बात है। श्रद्धा ऐसी दीवानगी है कि जब चारों तरफ मरुस्थल को हो, कहीं हरियाली का नाम न दिखाई पड़ता हो, तब भी सदा भरोसा करती है कि हरियाली है, फूल खिलते हैं। जब जल का कहीं कण भी न दिखाई देता तो तभी श्रद्धा मानती है कि जल के झरने हैं। प्यास तृप्त होती है। जब चारों तरफ पतझड़ हो तब भी श्रद्धा में बसंत ही होता है। जो शिष्य हैं उनका अनुभव यही कहता है कि श्रद्धा में बसंत का मौसम सदा ही होता है। श्रद्धा एक ही मौसम जानती है, बसंत। बाहर होते रहे पतझड़ के सारे प्रमाण मिलते रहें, लेकिन श्रद्धा बसंत को मानती है। ये बसंत में भक्ति के गीत गूंजते हैं। समर्पण का सुरीला संगीत महकता है। जिनके हृदय भक्ति से सिक्त है, गुरु गीता के महामंत्र उनके जीवन में सभी चमत्कार करने में सक्षम हैं। अपने हृदय मंदिर में परम पूज्य गुरुदेव की प्राण प्रतिष्ठा करके जो भाव भरे मन में गुरु गीता क्या पाठ करेंगे, उनका अस्तित्व गुरुदेव के दुर्लभ आशीषों के वृष्टि से भीगता रहेगा। गुरु गीता उन्हें प्यारे सदगुरु की दुर्लभ अनुभूति कराती रहेगी। ऐसे श्रद्धावान शिष्य की आंखों से करुणामय परम पूजनीय गुरुदेव की झांकी कभी ओझल न होगी। गुरु गीता साधक संजीवनी है। आदिमाता पार्वती की जिज्ञासा सुनने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें उपदेश देते हैं। इसे पूरे वार्तालाप में जो स्कंद पुराण के उत्तराखंड में लगभग 250 श्लोकों में आया है, सतु गुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु शिष्य संबंध इस धरती का सर्वाधिक पावन निकटतम संबंध है। यदि गुरु परमात्मा की सीधी नियुक्ति के रूप में अवतरित होते हैं तो गुरु शिष्य के समर्पण भाव के बदले आध्यात्मिक अनुदान उदारता पूर्वक देते हैं। गुरु गीता एक प्रकार से हर शिष्य के लिए साधना का एक श्रेष्ठ माध्यम है। इससे गुरु कृपा सतत अनवरत पाई जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव के रूप में महाकाल की प्रज्ञा अवतार की सत्ता इस युग में अवतरित हुई। सन 1980 कृष्ण त्रयोदशी उन्हें अपना जीवन एक समर्पित शिष्य के रूप में जिया। उनके गुरु थे हिमालयवासी स्वामी सर्वेधरानंद जी, जिनकी आयु का अनुमान भी लगा पाना कठिन है। आदिकाल से ऋषिगण सूक्ष्म शरीर से हिमालय में तप कर रहे हैं। उन्हीं में से सब शिष्यों से मार्गदर्शन वाली उच्च स्तरीय एक संसद के प्रतिनिधि हैं। हमारे दादा गुरु जिनके युग परिवर्तन के निमित्त हेतु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को चुना। युग दृष्टा प्रज्ञान पुरुष आचार्य श्री ने एक श्रेष्ठ का जीवन जिया। 1990 की गायत्री 2 जून को स्वयं को सूक्ष्म कारण में विलीन कर दिया। उन्हीं गुरु सत्ता के चरणों में गुरु गीता की योगानुकूल टीका विभिन्न संदर्भों के साथ प्रस्तुत है। विभिन्न श्लोकों को देवाधिदेव की महादेव की जगजननी माँ पार्वती के सक्षम प्रस्तुत की गई व्याख्या के साथ गुरु शिष्य परंपरा के
अनेकानेक उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के प्रसंगों पर चिंतन के साथ प्रस्तुत है। इसमें सभी कुछ हुआ है जो पुराण भी श्री वेद व्यास ने लिखा है या बाद में जिसे सूत जी द्वारा ऋषिगणों के सक्षम नवमी तीर्थ में प्रस्तुत किया गया है। यदि निवेदक ने अपना कुछ जोड़ा है तो वह ज्ञान गुरु का दिया हुआ ही है, जो वास्तव में उन श्लोकों के साथ आज के युग में आज की परिस्थिति में हर साधक के लिए मनन करने योग्य है। आदिशक्ति द्वारा शिष्य भाव से जिज्ञासा व्यक्त की गई। जगरे श्रेष्ठता तथार्थ पति देवों के देव भगवान महाकाल गुरु रूप में उसका समाधान करते हैं। इसी तरह सत्य स्वरूपा माता भगवती देवी एवं परम पूजनीय गुरुदेव जी का जीवन रहा, जिनका संदेह हम सभी को मिला। गुरु शिष्य परंपरा एक श्रेष्ठतम उदाहरण इसी ऋषि युग ने प्रस्तुत किया। लाखों करोड़ों शिष्यों पर निरंतर अनुकंपा बरसाने वाले प्रखर प्रज्ञा रूपी हमारे सदगुरु एवं सजल श्रद्धा रूपी हमारी मात शक्ति के त्याग तपस्यामय जीवन को समर्पित है। ये संकलन ये स्वतः सुखाय लिखा गया है कि संदर्भ ग्रंथ है, जिसका मन चिंतन निश्चित ही सदगुरु की महिमा का सबको बोध कराएगा एवं शिष्य रूप में कर्तव्य की जानकारी भी देगा। ये सद्ज्ञान हमारे जीवन में श्रद्धा सद्विचार एवं संस्कार की त्रिवेणी बनकर प्रवाहित हो तो ही इसका महत्व है। श्रद्धा जिसकी आदर्शों में होती है वही गुरु कृपा का पात्र होता है। हमारी श्रद्धा गुरु कार्यों के प्रति नित हर पल बढ़े। हम उनके निमित्त जीना कर्तव्यों का पालन करना सीखें। हम गुरु के ही चरित्र पर सतत चिंतन करें, उनके ही जैसा बनने का प्रयास करें तो सदा विचारों को गंगोत्री हमारे अंदर प्रवाहित होने लगेगी। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निश्चित गंगा ज्ञान विचार क्रांति का मूल केंद्र बनी एवं देखते देखते अच्छे विचारों को अपनाने वालों को एक ही परिवार खड़ा हो गया। यही सदा विचार गुरु कृपा से ही संस्कार में परिणत होते चले जाएं तो हमारा गुरु के प्रति समर्पण साधक है। हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा भी न हो, विवेक पर आधारित हो, आदर्शों के प्रति हो, तभी हमें ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान जो हमें भव बंधनों से तार देगा, हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना कर हमें देवमानव बना देगा। गुरु गीता का ये पूरा प्रसंग सदाशिव भगवान महादेव आदिशक्ति पार्वती परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलिता माता जी को तत्व दिए वस्तु गोविंद तत्व में समर्पय के भाव से अर्पित किया जा रहा है। इसका स्वाध्याय निश्चित ही जन जन का कल्याण करेगा, श्रद्धा संवर्धन करेगा, नए युग के अवतरण में भागीदार सुनिश्चित करेगा। गुरु पूर्णिमा पर यही मंगल कामना गुरु गीता का ये परिवर्धित संस्करण है। इसके अखंड में गुरु गीता के संपूर्ण मंत्रों को उसकी मूल व्याख्या सहित ज्ञानकुल विवेचन के साथ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही खंड बा में इसके शास्त्र श्लोक पाठ विधि से सम्मिलित किया गया है, जिसके इसका अंकार तो अवश्य बढ़ गया, परंतु साधकों के लिए एक अनुपम संग्रहणीय ग्रंथ बन गया है। इसके श्रद्धापूर्वक अध्ययन मनन एवं पाठ से अधिक निश्चित ही लाभान्वित होंगे, ऐसे विश्वास है। गुरु पूर्णिमा डॉक्टर प्रणव पांड्या। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको सब्सक्राइब करा, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।